घने वन की मिट्टी पर जब श्री राम के चरण पड़े तो जैसे धरती ने उनका स्वागत किया। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, यह जीवन के दूसरे अध्याय का उद्घाटन था। हर दिशा में ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के वृक्ष, पत्तों के बीच छनकर आती धूप और कहीं दूर किसी अज्ञात पक्षी की आवाज, इन सब ने वन की एक अलग ही संगीत रचना थी। राम आगे बढ़ते, सीता उनके पीछे हल्के कदमों से चलती और लक्ष्मण धनुष हाथ में सतर्क चलते। उनके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि एक अडिग शांति थी, मानो वे जानते हों कि कठिनाई ही आत्मा को निखारती है। वन की पगडंडियों पर चलते हुए कभी वे नीले कमल से भरे झील के पास रुकते, कभी किसी हरिण को पानी पीते देखते और मुस्कुराते। सीता की आंखों में अब भय की जगह जिज्ञासा थी। वो हर फूल, हर पौधे से जैसे परिचय कर रही थी। उन्होंने धीरे से राम से पूछा, स्वामी, क्या ये जीवन हमें बदल देगा? राम ने मुस्कुराकर कहा, जीवन हर दिन हमें बदलता है सीते। फर्क बस इतना है कि यहाँ हम बदलने की प्रक्रिया को महसूस करेंगे। कभी रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता, कभी घना अंधकार जहाँ सूर्य की किरणें भी मुश्किल से उतर पाती, लेकिन लक्ष्मण की आंखों में एक ही संकल्प था, भाई और भाभी की रक्षा। वह हर आवाज, हर हलचल पर ध्यान रखते। रात को जब कुटिया बनाकर तीनों विश्राम करते तो लक्ष्मण बाहर पहरा देते। चांदनी में उनका धनुष चमकता और हवा में पत्तों की सरसराहट उन्हें नींद से दूर रखती। एक दिन चलते चलते वे एक आश्रम पहुंचे जहां एक वृद्ध ऋषि साधना में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलकर राम को देखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, वन केवल कठिनाई नहीं देता, यह आत्मा को मुक्त भी करता है। यहाँ हर पेड़ गुरु है और हर चुनौती एक पाठ। राम ने झुककर प्रणाम किया और उस क्षण जैसे उनका संकल्प और गहरा हो गया। जंगल में भोजन जुटाना, पानी ढूंढना और मौसम की मार सहना, ये सब अब उनकी दिनचर्या बन चुका था। लेकिन कठिनाई में भी उन्होंने सादगी का सौंदर्य खोज लिया था। सीता जड़ी बूटियों से औषधि बनाना सीख रही थी, राम जंगल के जीवों से भय दूर करते और लक्ष्मण ने तीरंदाजी में अद्भुत निपुणता हासिल कर ली थी। वक्त के साथ यह वन उनके भीतर एक नया धैर्य बुन रहा था। अब उन्हें न महल की याद सताती थी, न राजगद्दी का मोह। यहाँ हर दिन एक साधना थी, हर रात एक परीक्षा, और यही उनके वनवास को एक तपस्या में बदल रहा था। वन के गहरे मौन में उनकी आत्मा अब और स्पष्ट सुनाई देती